Today I am going to discuss lecture number 4 on direction sense. इसमें कुछ और टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. कुछ मैसेज आई थी रिगार्डिंग सनराइज सनसेट के दौरान जो डायरेक्शंस होती हैं उन पे कुछ क्वेश्चंस और क्लॉक पे. ठीक है, आज के लेक्चर में हम वो सारे क्वेश्चंस कर देंगे. ओके, देखो पहले मैं एक वार्म अप क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगा कोडेड डायरेक्शन पे. कोडेड डायरेक्शन इस पे मैं खाली एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा. बाकी आप कोडिंग डिकोडिंग वो तो आपने किया ही है. ठीक है, उसी के हिसाब से फिर आप एनकोड कर सकते हो डेटा को. सिंपल क्वेश्चन आते हैं. मैं क्वेश्चन आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ. क्वेश्चन इज इफ ए डेल्टा बी, दिस इज डॉलर साइन, इफ दिस मीन्स ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी. दूसरा है ए हैश बी, दिस मीन्स दैट बी इज 4 किलोमीटर्स north of A. And similarly there is another sign A percentage B. अगर ये परसेंटेज का मतलब है B is 12 किलोमीटर्स साउथ ऑफ ए. फिर अगर इसी डेटा पे हमें क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन जो मेरे पास है P डॉलर साइन Q हैश और परसेंटेज T ऐसा है. ओके, हमें क्या चेक करना है? चेक हाउ फार एंड in which direction is T from P. हमें चेक करना है कि ये P ये कितना दूर है T से, एंड दूसरी चीज़ किस डायरेक्शन में है. ओके, जो T है वो किस डायरेक्शन में है P से. ओके, ये हमें चेक करना है. सिंपल है ना. देखो इसमें क्या करेंगे हम. सोल्यूशन मैंने क्या बोला था, जब हम ड्रा करते हैं फिगर को या किसी भी चीज़ को बीच में स्टार्ट करते हैं. ओके, लेट्स सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ? स्टार्ट P. हमें क्या है क्वेश्चन में देखो A पहले है डॉलर साइन, डॉलर मीनस A डॉलर B. A इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B. यहाँ पे क्या इम्प्लाई करेगा? P इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ Q. यहाँ कंपेरिजन विद रिस्पेक्ट टू Q. इसका मतलब हमें यहाँ पे Q पहले ड्रा करना पड़ेगा. ठीक है, ईस्ट ऑफ B है ना, ये मतलब ईस्ट ऑफ Q. ऑफ के बाद जो लेटर लिखा होगा वही लिखना होता है Q. ओके, कंपैरिजन इसी के अराउंड ड्रा यहाँ पे हो रहा है. ओके, या हम इसी के रेस्पेक्ट में हम इसको इनिशियल पोजीशन भी ले सकते हैं. ओके, यहाँ पे क्या है? P डॉलर Q मतलब क्या है? P इज़ 6 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ Q. अब हमें ईस्ट की ओर जाना है. ईस्ट यहाँ की तरफ है 6 किलोमीटर्स. यहाँ पे क्या होगा? P. ओके, इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है? Q हैश R. यहाँ पे A हैश देखो B इज़ 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ A. यहाँ ये B उल्टा है. B इज़ 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ A. A की जगह यहाँ पे क्या है? Q. मतलब Q के अराउंड ही कंपैरिजन ड्रा हो रहा है. ओके, B is here Q, sorry R, this is Q हैश R. वहाँ पे क्या? B is 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए. यहाँ R होगा 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ Q. नॉर्थ क्या से? Q का नॉर्थ क्या है? यहाँ से. ओके, कितना है? 4 किलोमीटर्स. ओके, यहाँ पे क्या होगा? ये दिस विल बी R. अब है R%T. अब देखो A%B. इसका मतलब क्या है? B is 12 किलोमीटर साउथ ऑफ A. ऑफ A. यहाँ पे क्या मतलब होगा फिर? T जो T है ये T 12 किलोमीटर होगा साउथ ऑफ A. 12 किलोमीटर साउथ ऑफ A, साउथ ऑफ R. सॉरी, R का साउथ क्या है? नीचे से ऐसे. ठीक है, कितना जाना है हमें? 12 किलोमीटर. यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर है. फिर हमें नीचे और जाना है कितना? 8 किलोमीटर. ओके, यहाँ पे क्या है? T हो गया. ये सिंपल है. यहाँ पे पहले था P डॉलर Q. सिंपली मीन्स P is 6 kilometers east of Q.
पहले मैंने क्यू लिखा, 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ क्यू, ये 6 किलोमीटर से ईस्ट ही से आता है राइट साइड में ही, इसका मतलब यहाँ पे क्या है पी। ओके, फिर क्या था दूसरा क्यू हैश आर, क्यू हैश आर यहाँ पे ए हैश बी, ये किसके मतलब होता है, बी इज़ 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए, यहाँ पे क्या आर इज़ 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए, नॉर्थ ऑफ क्यू, क्यू का नॉर्थ ऊपर की तरफ से। ओके, आर कितना है 4 किलोमीटर्स, यहाँ पे आर है। ओके, फिर लास्ट पे क्या था, बी इज़ 12 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, यहाँ पे परसेंट का मतलब ये, यहाँ पे क्या होगा, टी इज़ 12 किलोमीटर साउथ ऑफ आर, वही मैंने लिखा। यहाँ आर का अगर हम साउथ देखेंगे, साउथ नीचे होगा कितना, लेकिन जाना है 12 किलोमीटर, यहाँ तक 4 है, 4 + 8 कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर टी, ये मैंने यहाँ पे। अब मैं फाइनली क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज टी फ्रॉम ए, ये हमें चेक करना है, टी फ्रॉम पी, टी पी से कितना दूर है, ज़रा चेक करो, ये किसके बराबर होगा, ये ना राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज फॉर्म लगाओ, ये किसके बराबर होगा 8 स्क्वायर + 6 स्क्वायर, दिस विल बी 64 + 36, दिस विल बी 100 मीनस है 10, 10 स्क्वायर इज 100, 10 आंसर आ गया इसका, ठीक है, दिस मीन्स दैट दिस इज 10। ओके, इसके बाद एंड इन विच डायरेक्शन इज टी फ्रॉम पी, टी फ्रॉम पी, पी से टी, इनिशियल से फाइनल की तरफ, ये मैंने बोला ना एरो ड्रा करना है, ये कौन सी डायरेक्शन है, यहाँ से अगर हम चेक करेंगे दिस इज साउथ, अगर हम ड्रा करेंगे साउथ, यहाँ से क्या है वेस्ट, दिस इज साउथ वेस्ट, इसका मतलब ये कितना दूर है 10 किलोमीटर्स, और किस डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट में। ओके, हो गया ये क्वेश्चन। अब हम नए टाइप पे टाइप 5, टाइप 4 तक हमने डिस्कस किए थे, टाइप 5 डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन आज। इसमें क्या देखेंगे हम, योगा पे, ठीक है, योगा पे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है, इन ए मॉर्निंग ए पर्सन वाज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन, एक पर्सन योगा कर रहा था, उसका हेड नीचे था, ठीक है, जो एक आसन होता है उसमें, एंड लेग्स अप, हेड डाउन लेग्स अप, इफ एट दिस टाइम हिज फेस फेसेस टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, जो उसका मुंह है वो किसकी तरफ है, वेस्ट की तरफ है, देन इन विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड बी, फिर हमें चेक करना है कि उसका लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा। देखो पहले ये बोल रहा है एक पर्सन है वो योगा कर रहा है, योगा करने के दौरान उसका सर नीचे है, ठीक है, ऐसे सर है, यहाँ पे आंखें होंगी, यहाँ पे ऐसे कुछ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे टांगे उसकी ऊपर की तरफ, ठीक है। हमें चेक करना है कि उसका लेफ्ट हैंड, ठीक है ना, ये राइट हैंड होगा, ये लेफ्ट हैंड चेक करना है कि ये कहाँ से होगा। ओके, ये हमें चेक करना है। ओके, देखो अगर मैंने आपको बोला था जो डायरेक्शंस हमारे पास होती है, दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, अगर हमें कोई बंदा ईस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट का राइट, ईस्ट की तरफ जा रहा है, फेस कर रहा है ईस्ट की तरफ, उसका राइट क्या होगा, यहाँ की ओर, लेफ्ट क्या होगा, यहाँ की ओर। ऐसे ही अगर मैं वेस्ट, कोई पर्सन वेस्ट की ओर फेस कर रहा है, उसका राइट क्या होगा, नॉर्थ, और लेफ्ट क्या होगा, यहाँ नीचे से साउथ की तरफ। ओके, ठीक है, देखो जो ही ये उल्टा जा रहा है ना, उसकी पोजीशन उल्टी हो रही है, ठीक है। अगर ये खड़ा हो जाएगा, ठीक है, मतलब यही पर्सन अब खड़ा हो रहा है, ज़रा बोलो मुझे, जो इसके हाथ है राइट, ये ऐसे पर्सन खड़ा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे समझो ये खड़ा हो गया, ठीक है। अब इसका जो मुंह है ना, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लेट सपोज ये फेस कर रहा था किस डायरेक्शन को, यहाँ पे हम लोगों का सपोज ये ईस्ट को फेस कर रहा था, ठीक है, जो ये खड़ा हो जाएगा, ये किस डायरेक्शन को फेस करेगा, वेस्ट को फेस करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका चेहरा उल्टा हो रहा है। अगर अलबत्ता जो इसकी ये आर्म्स है, ठीक है, हैंड्स है, वो अपनी जगह रहेंगे, उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाएगी। बस आपको इतना ही याद रखना है, जब कोई बंदा योगा कर रहा है वो उल्टी डायरेक्शन में है, ठीक है, उसका खाली फेस उल्टी डायरेक्शन में होता है, जो हैंड्स वगैरह होते हैं वो सेम अपनी डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, ये आप चेक कर लेना। ओके, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, देखो क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, सिंपल मेथड है सॉल्व करने का। इस क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन लिखूंगा यहाँ पे। देखो पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन में फेस किसकी, कहाँ की तरफ है, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया गया हो। फिर हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ये हमें निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन ए मॉर्निंग ए पर्सन वॉज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप, एट दिस टाइम हिज फेस वॉज टूवर्ड्स वेस्ट,
फेस कहाँ की ओर था, वेस्ट की ओर। ओके, फिर हमें चेक करना है कि उसका लेफ्ट हैंड कहाँ की ओर था। अगर हम ऐसे देखेंगे ना वेस्ट की तरफ, सपोज बंदा है वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है, दिस इज वेस्ट, उसका लेफ्ट हैंड कहाँ से होगा, सिंपली लेफ्ट हैंड यहाँ से होगा नीचे से, ठीक है, साउथ की तरफ होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे साउथ लिखूंगा ना, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका फेस अभी उल्टा है। जब वो खड़ा हो जाएगा उसका फेस कहाँ की तरफ होगा, जब वो खड़ा होगा, मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिंपली जिस डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है ना वेस्ट की तरफ, इसका उल्टा लिखना है। इसका उल्टा लिखो, वेस्ट का उल्टा क्या आता है, ईस्ट, लिखा इसका ईस्ट। अब कोई बंदा ईस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट, लेफ्ट क्या है ईस्ट का, नॉर्थ। इसका मतलब आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉर्थ। सिंपली क्या करना है आपको, फेस पहले क्या दिया है, किस तरफ है, ठीक है, वेस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन में इसका उल्टा करो, लिखा मैंने उसका उल्टा, फिर लेफ्ट हैंड होगा, राइट हैंड होगा, फिर वो आप इजीली चेक कर सकते हो, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूँगा। सेम सिचुएशन है, चेहरा नीचे की तरफ है, टांगे ऊपर की तरफ है, ठीक है। इस टाइम उसका फेस क्या है, वो साउथ की तरफ है। हमें निकालना है कि राइट हैंड कहाँ की ओर होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, इसका उल्टा करना है, करो इसका उल्टा। साउथ का उल्टा इज नॉर्थ। ओके, अब कोई बंदा नॉर्थ की ओर जा रहा है, दिस इज नॉर्थ। ओके, अब फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, राइट हैंड निकालना है। राइट हैंड कहाँ से होगा, दिस साइड, दिस इज ईस्ट साइड, दिस मीन्स दैट आंसर इज ईस्ट, ठीक है। कितना सिंपल है अब, बस। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे पास, एक बंदा है, सेम पोजीशन है, क्वेश्चन नंबर 1 उसी की तरफ, ठीक है, फेसिंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट की तरफ है। फिर हमें चेक करना है कि लेफ्ट हैंड कहाँ की ओर होगा। ओके, साउथ ईस्ट, अब ये चेक करो साउथ ईस्ट कहाँ से है, यहाँ से ईस्ट है, ओके, यहाँ से साउथ है, दिस मीन्स दिस डायरेक्शन विल बी साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का उल्टा क्या होगा, यहाँ से होगा, दिस विल बी सिंपली, यहाँ से वेस्ट है, यहाँ से क्या है, नॉर्थ, दिस विल बी नॉर्थ वेस्ट। इसका उल्टा नॉर्थ वेस्ट। अब देखो यहाँ पे, अब कोई पर्सन नॉर्थ वेस्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे, ठीक है, इसका लेफ्ट कहाँ से है, इसका लेफ्ट यहाँ से है ना। लेफ्ट मतलब कितना, लेफ्ट मैंने बोला था 1 लेफ्ट किसके बराबर होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है ना। इसका मतलब हमें लेफ्ट से जाना है कितना, 90 डिग्री। वो क्या होगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ ही जाएंगे ना ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आप वेस्ट लिख रहे हो, ठीक है, क्योंकि हमें 90 जाना है बराबर, 90 डिग्री। 90 डिग्री यहाँ पे बन जाएगा, इसकी डायरेक्शन क्या बन जाएगी, दिस विल बी साउथ वेस्ट। सो आंसर इज साउथ वेस्ट। आपको आ गया समझ, ठीक, यहाँ पे गलत नहीं करना क्वेश्चन को। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, ओके, सेम पोजीशन फेसिंग टुवर्ड साउथ वेस्ट। ओके, अब हमें चेक करना है कि राइट हैंड कहाँ की तरफ होगा, साउथ वेस्ट, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, ओके, दिस इज साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का उल्टा यहाँ से क्या है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, ओके, दिस इज नॉर्थ ईस्ट। इसका उल्टा है नॉर्थ ईस्ट। अब क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट की यहाँ पे कोई चल रहा है ऐसे फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, राइट, मतलब यहाँ पे राइट मीन्स 1 राइट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये मैंने आपको बोला है क्लॉकवाइज क्या है, ये सारा कुछ मैंने बोला है। ओके, अगर हम ऐसे चलेंगे ना, ऐसे बोलूँगा मैं, वो ईस्ट की तरफ जाएगा, 45 डिग्रीज ओनली है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये 45 ओवर हमें चलना है, यहाँ 45 यहाँ आएगा, ठीक है, दिस विल बी 90 डिग्री, पूरा ये बन जाएगा, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन है, दिस इज साउथ ईस्ट। दिस मीन्स दैट जो उसका राइट हैंड है वो कहाँ की तरफ है, साउथ ईस्ट की तरफ। हो गया आंसर, ठीक है, बस हो गया है क्वेश्चन। अब इस पर इतने ही क्वेश्चन बन सकते थे, जो भी क्वेश्चन आएगा सेम प्रोसीजर, यही प्रोसीजर करना उसमें, ठीक है, बाकी इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ओके, अब हम देखेंगे टाइप 6 क्वेश्चंस की। टाइप 6 में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन चेंज, और डायरेक्शन चेंज पे ही आता है क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ओके, आवर हैंड कहीं पे है, मिनट हैंड कहाँ पे, अगर हम चेंज करेंगे वो आवर हैंड की पोजीशन को, फिर मिनट हैंड कहाँ पे होगा, ठीक, वो सारे क्वेश्चंस लाइक दैट। पहले हम देखेंगे डायरेक्शन चेंज, क्योंकि जो क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन है वो सब टॉपिक है डायरेक्शन चेंज का,
ठीक है। डायरेक्शन चेंज इज़ वेरी सिंपल टॉपिक, बस आपको दिमाग में रखना है वो डायरेक्शन जो अभी कितनी है वो 8, ठीक है, बस वो जहन में रखनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गोज, इफ़ नॉर्थ ईस्ट इज़ वेस्ट, कोई पर्सन आ रहा है, वो बोल रहा है मैं नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट नहीं मान रहा हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट मान के चल रहा हूँ। ओके, साउथ ईस्ट, नॉर्थ एंड सो ऑन, ऐसे ही करता जा रहा है, हर किसी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ठीक है। फिर वो बोल रहा है आप मुझे बताओ मेरे हिसाब से, देन व्हाट विल वेस्ट बिकम, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अगर यहाँ पे वो चेंज कर रहा है ना, नॉर्थ ईस्ट को चेंज कर रहा है वेस्ट में, ठीक है, सेम चेंज हर किसी डायरेक्शन में हो जाएगी। आपको अगर ये चेक करोगे ना, आपको दूसरा कोई चेक नहीं करने की ज़रूरत है। एक चेंज कर रहे हो, एक चेक कर रहे हो, बस इतना ही करना है। यहाँ से आप लॉजिक निकालो कि कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। बस यहाँ ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, खाली टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें। क्यों? क्योंकि अगर इसमें कोई चेंज आ रही है ना, सेम चेंज यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे भी आ जाएगी, नीचे नीचे जो भी उसने दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, मैं आपको ये पूरा डिटेल वे में समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन देखो, हमारे पास कितनी डायरेक्शंस होती हैं यार। ओके, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। ओके, फिर बाकी डायरेक्शंस भी हम लाएंगे यहाँ पे। दिस इज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज साउथ वेस्ट, ऐसे ही दिस इज नॉर्थ वेस्ट, दिस इज साउथ ईस्ट। ओके, अब देखो ये एंगल्स कितने हैं, ये मैंने बोला है डिटेल में। दिस इज 45 डिग्री, ठीक है। सारे एंगल्स ये 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है। अगर हम पूरा लेंगे ऐसे, अगर हम खाली ऐसे लेंगे, दिस इज 90 90 90 90। ओके, अगर हम फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दिस इज 45, दिस इज 45, ठीक है। बस इतना ही आप जहन में रखो। 1-2 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो अब क्या बोल रहा है, नॉर्थ ईस्ट इज दिस, नॉर्थ ईस्ट को वो वेस्ट मान रहा है। वेस्ट कहाँ पे है? वेस्ट यहाँ से, ठीक है। देखो अब 2 तरीके हैं, या मैं यहाँ से जाऊँगा वेस्ट की तरफ, या मैं यहाँ से जाऊँगा वेस्ट की तरफ। ज़रा मुझे बोलो नज़दीक कहाँ से पड़ता है? नज़दीक यहाँ से पड़ता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। मैं एंटी क्लॉकवाइज वे में ही जाऊँगा, क्योंकि हमेशा शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ ही प्रेफर किया करो। ओके, देखो कितना ये यहाँ से जा रहा है, हम देखेंगे पहले। ये कितना है? 45 प्लस 45 इज 90, 90 प्लस 45 इज 135 डिग्रीज। दिस मीन्स दैट ये नॉर्थ ईस्ट को मान रहा है क्या? वेस्ट। कितना चेंज कर रहा है ये? जो हमारे पास सिस्टम है ऑलरेडी 135 डिग्रीज कर रहा है चेंज इसमें। देखो ये चेंज इसमें कर रहा है नॉर्थ ईस्ट में, जो यहाँ पे पूछा गया है ना, इसको भी प्लस करना है यही 135 डिग्रीज, मगर एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे आप ब्रैकेट ऐसे लिखा करो जो ही आप एग्जाम में अपेयर हो रहे हो, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट को ये मान के क्या चला है? वेस्ट। ओके, नॉर्थ ईस्ट में कितनी चेंज ला रहा है? शाबाश, कितनी चेंज ला रहा है? 135 डिग्रीज, मगर कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे चल रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, बन रहा है वेस्ट। अब हमसे क्या पूछ रहा है? वेस्ट क्या बन जाएगा? हमें सिंपली वेस्ट को भी यही चेंज करनी है 135 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज। ज़रा चलो क्या बन जाएगा ये? वेस्ट, दिस इज़ वेस्ट, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्रीज, 1 2 3, ठीक है। ये क्या बन गया? साउथ ईस्ट। आपको आ गया समझ? दिस इज साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट इज योर आंसर। अगर नॉर्थ ईस्ट क्या बन रहा है? वेस्ट, तो वेस्ट क्या बन जाएगा इसके हिसाब से? साउथ ईस्ट, ठीक है। बस ऐसा ही करना है, ऐसे ही ये क्वेश्चंस करने हैं, सिंपल है ना। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरे पास। इफ नॉर्थ इज नॉर्थ ईस्ट, साउथ क्या बनेगा? ज़रा बोलो, इस हिसाब से साउथ क्या बनेगा? शाबाश, आपने आंसर निकाला होगा, आई होप। देखो सिंपली ये आपको जहन में रहना चाहिए सारा कुछ डेटा, कि कहाँ से कौन सा ये डायरेक्शन है, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट
वेस्ट, दिस इज नॉर्थ ईस्ट। हमसे क्या पूछ रहा है, नॉर्थ ईस्ट, ये यहाँ पे नॉर्थ है ना, ये बन रहा है क्या नॉर्थ ईस्ट। कितना चेंज हो रहा है ये, दिस इज हियर 45 डिग्री, लेकिन क्या क्लॉकवाइज, क्योंकि ये ऐसे चल रहा है ना, दिस इज क्लॉकवाइज। ओके, मैंने क्या बोला था सोल्यूशन में, नॉर्थ। फिर यहाँ पे लिखो कितनी चेंज हो रही है, ये बन रहा है नॉर्थ ईस्ट, कितनी चेंज हो रही है 45 डिग्रीज, कहाँ से, क्लॉकवाइज। ओके, हमसे क्या पूछ रहा है, साउथ। साउथ में भी फिर यही प्रोसीजर करना है, क्योंकि अगर इसमें हो जाएगा चेंज, ये सारी डायरेक्शन फिर चेंज हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, नॉर्थ को बन रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट, ये भी शिफ्ट हो जाएगा ना, नॉर्थ ईस्ट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ईस्ट की तरफ, ईस्ट शिफ्ट हो जाएगा साउथ की तरफ, ठीक है, वरना ये सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। ठीक है, अगर एक डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बाकी सारी डायरेक्शंस चेंज होनी है बाय द सेम अमाउंट, सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, जितना ये चेंज हो रहा है 45 डिग्रीज, उतना ही ये सारी डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी। ओके, हमें अब साउथ देखना है, साउथ कितना चेंज हो रहा है, 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज, इसको घुमाओ 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज, ये है ना 45 डिग्रीज, यहाँ पे क्या है, साउथ वेस्ट। सो द आंसर इज साउथ वेस्ट। ठीक है, बस हो गया ये क्वेश्चन। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे पास, अगर नॉर्थ बन रहा है, क्या बन रहा है, नॉर्थ साउथ, ठीक है, देन साउथ ईस्ट बिकम्स, देखो ये क्या बोल रहा है, नॉर्थ का उल्टा क्या है, साउथ, इसमें वो प्लस माइनस करने की ज़रूरत कुछ नहीं है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल, नॉर्थ बन रहा है साउथ, दीज आर अपोजिट डायरेक्शन, दिस मीन्स दैट हमें साउथ ईस्ट की भी अपोजिट डायरेक्शन देखनी होगी। साउथ ईस्ट, साउथ ऐसे होता है, ईस्ट यहाँ से होता है, ठीक है, दिस इज साउथ ईस्ट, इसका उल्टा यहाँ से होगा ना, वो कौन से डायरेक्शन से, यहाँ से ऊपर होता है नॉर्थ, यहाँ से होता है वेस्ट, ठीक है, दिस विल बी नॉर्थ वेस्ट। हो गया क्वेश्चन, ठीक है, सिंपली नॉर्थ को बना रहा था ये साउथ, मतलब उल्टा कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे साउथ ईस्ट है, उसका भी उल्टा हो जाएगा, उल्टा यहाँ पे क्या है, नॉर्थ वेस्ट। हो गया क्वेश्चन, बस इतना ही करना था इसमें। ओके, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरे पास, इफ साउथ ईस्ट becomes साउथ वेस्ट देन साउथ becomes, देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यहाँ से साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट क्या बन रहा है, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट बन रहा है साउथ वेस्ट, क्या है ये, दिस इज क्लॉकवाइज, चेंज हो रहा है ना, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, कितना हो रहा है, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब साउथ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओ, दिस इज साउथ ईयर, दिस इज साउथ ईयर, ठीक है, इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओ, ये क्या कहाँ पहुँचेगा, यहाँ, दिस इज वेस्ट, ठीक है, ये इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, वेस्ट। आपको आ गया समझ, सिंपली मेरे पास दिस इज ईस्ट, ठीक है, दिस इज वेस्ट, ओके, मेरे पास है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट को ये बना रहा है क्या, दिस इज साउथ वेस्ट ईयर, ठीक है, साउथ ईस्ट को ये बना रहा है साउथ वेस्ट, यहाँ से ये घुमा रहा है, इसको बना रहा है साउथ वेस्ट, ये कितना है, दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री, लेकिन क्या ऐसे चल रहा है ना, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, साउथ ईस्ट प्लस 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज, क्या बन रहा है मुझे, साउथ वेस्ट, है ना। अब मुझे क्या करना है, साउथ, साउथ को बताना है कि साउथ क्या है, साउथ को भी सेम करना है ना, चेंज 90 डिग्री क्लॉकवाइज, साउथ यहाँ पे 90 डिग्रीज घुमाओ क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज 90 डिग्री, क्या बन रहा है, दिस इज वेस्ट, है ना, ये दिस इज 90 डिग्री एंगल। ओके, दिस इज वेस्ट, दिस मीन्स दैट वेस्ट इज आवर आंसर। ओके, हो गया ये, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब हम वो क्लॉकवाइज, जो क्लॉक वगैरह के क्वेश्चन है वही देखेंगे, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए डायरेक्शन चेंज पे, क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहे हैं लेक्चर्स के दौरान, कोई भी इशू, आप मुझे आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, बिना किसी टेंशन के, भाई समझ के। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहा हूँ, 4 हो गए, क्लॉक बेस्ड है ना ये। ओके, इफ इट इज 3 o'clock, if at this time, if at this time the minute hand
points towards नॉर्थ ईस्ट। मिनट हैंड है वो पॉइंट कहाँ की ओर कर रहा है, कहाँ की ओर पॉइंट कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट। देन इन विच डायरेक्शन, then in which direction our hand will be। ठीक है, देखो आपको पहले चेक करना है क्लॉक कैसी होती है, ऐसे होती है ना वो। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या 6 सॉरी 9। ठीक है, अब ऐसे जो बीच में है ना ये, सपोज दिस, अगर हम डायरेक्शन से इसको कंपेयर करेंगे, डायरेक्शन यहाँ से क्या होता है, दिस इज़ ईस्ट, यहाँ से वेस्ट, दिस इज़ नॉर्थ, सॉरी दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ। ठीक है, फिर जो बीच में आता है ना, बीच में सारे जो भी है 1 2, ठीक है, उनको आप सीधे मान के चलो क्या, नॉर्थ ईस्ट सीधे, बाकी टेंशन लेना ही नहीं है, जस्ट मार्क देम एज नॉर्थ ईस्ट। अगर 1 2 पे आ रहा है कोई 1 बजे 2 बजे कुछ भी, ठीक है, लाइक यहाँ पे कोई मिनट हैंड आ रहा है कभी, या ओवर हैंड आ रहा है, उसको सीधे नॉर्थ ईस्ट मान के चलो। ऐसे ही यहाँ पे क्या है 4 5, इन दो को भी आप क्या मान के चलो, साउथ ईस्ट। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आएगा फिर 7 8। ठीक है, इन दो को क्या मान के चलो, हो गया आप साउथ वेस्ट। ठीक है, लाइक बस यहाँ पे 10 और 11 होगा। ठीक है, इन दोनों को क्या मान के चलोगे, सिंपली दिस इज नॉर्थ वेस्ट। ठीक है ना, यहाँ तक इतना आपको पता है क्लॉक वगैरह। ओके, इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सेम वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। उससे अलावा पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक, जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे करूँगा बस उससे बाहर नहीं निकलना है। आपको क्या करना है, खाली एमसीक्यूज़ करने हैं फिर। और अगर कोई आइडिया रह रहा है ना इसके अलावा, ठीक, उस आइडिया को देखो, क्वेश्चन करो उस पर। ओके, देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। 3 o'clock, 3 o'clock मतलब 3 o'clock के यहाँ पे 3 बज गए, 3 बजने के टाइम ये बोल रहा है जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड नॉर्थ ईस्ट की तरफ पॉइंटेड है। मतलब अपनी पोजीशन पे वो नहीं है। अगर 3 बज रहे हैं ना 3 कैसे बज रहे हैं, जो मिनट हैंड होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ना, और ओवर हैंड वो यहाँ पे होगा 3 पे। ठीक है, मतलब जो मिनट हैंड होगा, दिस इज़ मिनट हैंड, ये कहाँ की ओर है, नॉर्थ की ओर। लेकिन ये बोल रहा है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। डायरेक्शन चेंज है ना, ये डायरेक्शन चेंज का क्वेश्चन, इसलिए मैंने पहले डायरेक्शन चेंज ही बोला। अब ये पूछ रहा है मुझे आवर हैंड कहाँ पे होगा। अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो ओवर हैंड कहाँ पे होता है, दिस इज सिंपली ईस्ट, ईस्ट पे होता। लेकिन ये बोल रहा है मिनट हैंड नॉर्थ ईस्ट पे है, मिनट हैंड यहाँ पे है। कितना चेंज किया है इसने, क्लॉक वाइज जा रहा है, कितना 45 डिग्रीज। इसका मतलब हमें यहाँ पे अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सिंपली आप लिखा करो मिनट हैंड, ठीक है ना, फिर यहाँ पे पहले उसकी ओरिजिनल पोजीशन कि मिनट हैंड कहाँ पे होता है। अगर 3 बज रहे हैं, 3 बजने के टाइम, सॉरी यहाँ पे ओ क्लॉक है, मैं 3 डिग्री लिख रहा हूँ। ओके, ओरिजिनल पोजीशन ऑफ मिनट हैंड। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन में जो बोली गई है पोजीशन नॉर्थ ईस्ट। ओके, ओरिजिनल पोजीशन क्या है, 3 बजने के टाइम नॉर्थ, क्योंकि मिनट हैंड नॉर्थ पे ही होता है ना, ऐसे ऐसे बजते हैं ना 3 घड़ी में। ओके, अब क्या है मुझे ओवर हैंड, ओवर हैंड की ओरिजिनल पोजीशन क्या है, ईस्ट। अब देखना है ईस्ट कहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, नॉर्थ बन रहा है नॉर्थ ईस्ट, प्लस कितना हो रहा है, ये बन रहा है क्लॉक वाइज 45 डिग्रीज प्लस 45 CW। ओके, इसका मतलब ईस्ट में भी हमें जाना पड़ेगा प्लस 45 डिग्रीज CW क्लॉक वाइज। ईस्ट का 45 डिग्रीज क्लॉक वाइज ये बन रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, दिस इज साउथ ईस्ट। ठीक है, दिस मीन्स दैट आवर हैंड कहाँ की तरफ होगा, साउथ ईस्ट की तरफ होगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे साउथ वेस्ट लिखा। जो आवर हैंड गड्डी का होगा वो साउथ ईस्ट की तरफ होगा। ओके, हो गया, क्योंकि यहाँ से है ना साउथ। ओके, साउथ ईस्ट हो गया ये क्वेश्चन। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन मैंने लाए थे, एक सेकंड। यहाँ दिस इज, हाँ मैं यहाँ पे हूँ।
ऐसे, यहाँ पे मैं पेज करूँगा ऐड, फाइन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास। 9 बजे 9 ओ क्लॉक, 9 बजे क्या कर रहा है, जो मिनट हैंड मेरा है, ठीक है, वो ये चेंज कर रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। मिनट हैंड कोई ओरिजिनल डायरेक्शन होगी, ये बोल रहा है नहीं वो नॉर्थ ईस्ट पे है। आपको चेक करना है कि ओवर हैंड किस जगह पे होगा, ठीक है, ये आपको बोलना है। पहले हम 9 देखते हैं, 9 कैसे बजते हैं, ठीक है। 9 बजते हैं ऐसे क्लॉक में, दिस इज मिनट हैंड है ना, ऐसे ही बजते हैं ना, दिस इज ओवर हैंड। ओके, 9। अब क्या बोल रहा है, लेकिन ये बोल रहा है जो मिनट हैंड है ये नॉर्थ ईस्ट पे है। ये कौन सी डायरेक्शन है, दिस इज नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट यहाँ से है, ठीक है। यहाँ से क्या है, दिस इज वेस्ट। अब ये बोल रहा है मिनट हैंड नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये ऐसे चल रहा है, यहाँ पे मिनट हैंड। ये कितना हो गया, 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज। फिर से है ना, ये मैंने क्या बोलता है, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, सिंपली आप लिखा करो मिनट हैंड, फिर ओरिजिनल पोजीशन मिनट हैंड की, फिर जो ये क्वेश्चन में दी गई हो, ठीक है, ऐसे ही फिर ओवर हैंड, ओरिजिनल पोजीशन, फिर जो हमें निकालनी है। ओके, मिनट हैंड की ओरिजिनल पोजीशन क्या होगी, नॉर्थ, है ना। अब ये बोल रहा है नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये क्या जा रहा है, प्लस 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज। ये है ना 45 डिग्री, है ना, सिंपल है ये। ओके, बन रहा है। अब ऐसे ही ओवर हैंड, ओवर हैंड ये कहाँ पे है, दिस इज वेस्ट, वेस्ट भी चलेगा ना क्लॉकवाइज ही, ये भी ऐसे ही चलेगा। कितना चलेगा, ये 45 डिग्रीज। यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन है वेस्ट, वेस्ट प्लस 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज, वो क्या बन जाएगा, जब 45 क्लॉकवाइज यहाँ पे आएगा, दिस इज 45 डिग्रीज, ठीक है। दिस पोजीशन इज नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट पे आएगा, दिस इज द आंसर, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। अब क्या करना था इसमें, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज एट 4:30 पे क्या बोल रहा है, जो ओवर हैंड है, ठीक है, ओवर हैंड की पोजीशन में बोल रहा है साउथ वेस्ट। हमें चेक करना है कि मिनट हैंड की पोजीशन क्या होगी, ठीक है। सिंपली मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। ओवर हैंड ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, जो क्वेश्चन में दी गई हो साउथ वेस्ट, फिर मिनट हैंड, इसकी भी हम देखते हैं ओरिजिनल पोजीशन, फिर चेंज करते हैं एज पर द क्वेश्चन। ओके, कितने बजे हैं, 4:30। 4:30 कैसे बजते हैं, पहले 4 पे होगा ओवर हैंड, ठीक है ना, दिस इज ओवर हैंड, ये है मिनट हैंड, ठीक है। ओके, ये क्या बोल रहे हैं, ओवर हैंड, ओवर हैंड साउथ वेस्ट पे है, दिस पोजीशन, दिस इज ईस्ट, दिस इज साउथ, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट को ये चेंज कर रहा है किस में, साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट यहाँ से वेस्ट है, दिस इज साउथ वेस्ट, ठीक है। कितना ये चेंज हो रहा है, दिस इज क्लॉकवाइज हो रहा है ना, साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बन रहा है, क्लॉकवाइज चेंज हो रहा है। कितना हो रहा है, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। दिस मीन्स दैट ये बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज। ओके, अब हमें ये ओरिजिनल पोजीशन क्या है इसकी, साउथ ईस्ट, ये बढ़ रहा है प्लस 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज। ऐसे ही यहाँ पे मिनट हैंड, मिनट हैंड इज एट साउथ, इसको भी बढ़ा दो, इसने कौन से गुना किया है, ठीक है, इसको प्लस कर दो 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज, 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज, 190 डिग्री टर्न, ये बन जाएगा वेस्ट पे, ठीक है। दिस मीन्स दैट इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वेस्ट। हो गया ये क्वेश्चन भी। ओके, वेस्ट इसका आंसर है ना, सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ओके, अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन इसमें है वो हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और पेज लाना पड़ेगा, पेज ऑर्गेनाइजर, यहाँ पे पेज आफ्टर, ओके आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 8 इज क्वेश्चन नंबर 8 इज अब डिफरेंट। 10:30 पे जो ओवर हैंड की पोजीशन है ये बोल रहा है वो नॉर्थ पे है, एंड 1:30 पे, 10:30 एंड 1:30, ठीक है, 1:30 पे ये बोल रहा है ओवर हैंड की पोजीशन क्या होगी, फिर
इसी के हिसाब से क्वेश्चन है मेरे पास, अगर 10:30 पे ओवर हैंड की पोजीशन नॉर्थ है, ओके, ये बोला फिर 1:30 पे ओवर हैंड की पोजीशन क्या होगी, ठीक है। सिंपल, आपको क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। पहले हम देखेंगे कि 10:30 कैसे बजते हैं घड़ी पे, ठीक है। 10 तकरीबन यहाँ पे होगा, दिस विल बी ओवर हैंड, यहाँ पे 10 है ना, ओके। 10:30 यहाँ से क्या होगा, मिनट हैंड है ना, ऐसे बजते हैं 10:30। अब ये ड्रा कर लो डायरेक्शंस, यहाँ से कौन सी डायरेक्शन होती है, दिस इज सिंपली नॉर्थ, यहाँ से कौन सी डायरेक्शन होती है, दिस इज सिंपली वेस्ट, ओके। दिस इज साउथ वेस्ट, ओरिजिनल डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, साउथ वेस्ट है ना। अब ये क्या बोल रहा है, साउथ वेस्ट को नॉर्थ कर रहा है चेंज, नॉर्थ यहाँ से, मतलब ये क्लॉकवाइज जा रहा है, कितना जा रहा है, 45 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज है ना। दिस इज नॉर्थ हियर, 45 डिग्रीज ऐसे चल रहा है। अब हमें 1:30 पे ओवरहैंड का वैल्यू चेक करना होगा। पहले हम 1:30 देखेंगे कि क्लॉक पे 1:30 कैसे बजते हैं, ठीक है ना। 1:30, 1 कहाँ पे होगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे है ना 1, ओके। दिस इज़ 12, अगर मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ 1 2, यहाँ से फिर 3 है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, 1 हो 2 हो उसको क्या मान के चलो, नॉर्थ ईस्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या है, दिस इज़ ईस्ट, ऊपर की तरफ क्या होता है, दिस इज़ नॉर्थ, ठीक है। अब हमें लेकिन पहले क्या बजाना है, 1:30, ठीक है। एक तो आ गई, दिस इज़ ओवर हैंड, एच में लिखूँगा, ठीक है। साइड ऐसे बजे ना, फिर नीचे दिस इज मिनट है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, अब इस हिसाब से क्वेश्चन में ये दिया गया है, इस हिसाब से हमें ये देखना है। यहाँ पे बोल रहा था जो ओवर हैंड है उसकी पोजीशन नॉर्थ है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे हम पहले देखेंगे 1:30 पे ओवर हैंड की पोजीशन क्या है, क्या कौन सी पोजीशन है, दिस इज नॉर्थ ईस्ट है ना, सिंपल है, ओके। घड़ी का टाइम देखना है, बस यही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये चेंज हो रहा था, यहाँ पे आप लिखो जैसे मैं बोल रहा था ओरिजिनल, यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन क्या है, ओरिजिनल पोजीशन इज नॉर्थ ईस्ट। जब ये चेंज हो रहा है ये भी चेंज हो जाएगा ना ऐसे ही, प्लस क्या हो रहा है 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज, यहाँ पे हमें 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज मतलब ऐसे चलना है, कितना 45 डिग्रीज, दिस मीन्स दैट ये कहाँ पे पहुँचेगा, ईस्ट पे। हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इतना ही करना था, इसका आंसर क्या होगा, ईस्ट, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, आराम से समझ आया होगा, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया, पहले 10:30 देखे कि कैसे बजते हैं डायरेक्शंस, वहाँ पे हमने चेक किया जो ओवर हैंड है उसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या है, साउथ वेस्ट, लेकिन क्वेश्चन में हमें दी गई थी उसकी ओरिजिनल पोजीशन है नॉर्थ। जब हमने चेक किया था यहाँ पे चेंज हो रहा था, कितनी चेंज हो रही थी, 45 डिग्रीज, लेकिन किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, ओके। यही चेंज हमने फिर 1:30 पे देखनी थी, क्योंकि ओवर हैंड वहाँ पे यह पोजीशन हमें निकालनी थी, ठीक है। ओवर हैंड यहाँ पे हमने चेक किया उसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या है, नॉर्थ ईस्ट, मैंने वो लिखी। इस पर भी सेम चेंज अप्लाई हो जाएगी, 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज। जब मैंने चेंज अप्लाई की ये निकला ईस्ट पे, ठीक है। दिस मीन्स दैट द रिक्वायर्ड पोजीशन इज ईस्ट और आंसर इज ईस्ट, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। अब मैं आपसे एक फालतू क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन इज 3 बज रहे हैं और 10 बज रहे हैं, ठीक है। मिनट हैंड की पोजीशन है मेरे पास नॉर्थ ईस्ट, ओके। यहाँ पे मिनट हैंड की पोजीशन है नॉर्थ ईस्ट, सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया। सपोज क्वेश्चन में दूसरा बना रहा हूँ, ठीक है। 3 बज रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मिनट हैंड की पोजीशन है साउथ वेस्ट, ठीक है। 10 बजे, यहाँ पे 10 बज रहे हैं, अब आपको निकालनी है मिनट हैंड की पोजीशन। मिनट हैंड की पोजीशन कहाँ पे होगी, ठीक है। ज़रा चेक करो मिनट हैंड की पोजीशन क्या हो जाएगी, सिंपल है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन कभी आ सकते हैं, उसकी पोजीशन भी सेम हो जाएगी। क्यों, ये देखो 3 कैसे बजते हैं, मिनट हैंड यहाँ पे होता है ना, ठीक है, फिर बजते हैं 3, ओवर हैंड यहाँ पे आ जाता है, ओके। ऐसे ही 10 कैसे बजते हैं, 10 मिनट हैंड यहाँ पे होगा ना, ठीक है, और 10 कहाँ पे होगा, तकरीबन यहाँ पे, ठीक है, बज गए 10, दिस इज ओवर हैंड, ठीक है।
दिस मीन्स मिनट हैंड की पोजीशन सेम है, अगर इसकी साउथ वेस्ट होगी फिर इसकी भी साउथ वेस्ट ही होगी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कभी एग्जाम में। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले मेन टॉपिक पे। जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, जिस रिगार्डिंग मुझे मैसेज भी आई थी वही हम कर रहे थे, शेडोज का। सिंपल है लेकिन मज़ेदार टॉपिक है वो, ठीक है। शेडोज़ का हम कर देंगे, इसी के साथ इस लेक्चर का हो जाएगा। फिर हम ब्लड रिलेशंस, मैं आज ब्लड रिलेशन स्टार्ट करने वाला था लेकिन इसमें कुछ आइडियाज़ रह गए थे, इसलिए मैंने फिर से ही स्टार्ट किया। ओके, शेडो बेस्ड क्वेश्चन, दिस विल बी द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप नंबर 7, शेडो बेस्ड क्वेश्चंस। देखो, इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। पहले आपको पता है जो सन है ना, सन राइजेस कहाँ से राइज होता है, ईस्ट, सबको पता है, और सेट्स कहाँ, वेस्ट में, ठीक है, ये इतना पता है। देखो, दो चीज़ें हैं इसमें, शेडो दो तरीके की बनती है, लेफ्ट और राइट। क्वेश्चन में पूछेगा किसी पर्सन के लेफ्ट में शेडो बन रही है या राइट में शेडो बन रही है, ठीक है। आप हमें बोलो कि उस पर्सन का फेस किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, किस डायरेक्शन में है। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, फ्रंट बिहाइंड। कोई पर्सन है, उसकी शेडो उसके आगे बन रही है, फिर क्वेश्चन एग्जामिनर मुझे पूछेगा कि उसका फेस किस तरफ होगा, ठीक है। और कभी बोल रहा है बिहाइंड कि उसकी शेडो उसके पीछे बन रही है, फिर आप बोलो कि उसका फेस कहाँ से होगा। ओके, दीज आर सिंपल क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, दीज आर सिंपल क्वेश्चन। सिंपली देखो क्वेश्चन क्या होगा, अगर मेरी शेडो मेरे आगे बन रही है, ठीक है, और मॉर्निंग का टाइम है, आप सिंपली बोल सकते हो ना वहाँ पे कि मैं किस डायरेक्शन में फेस कर रहा हूँ, ठीक है। दीज आर सिंपल क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ये मैं सिखाऊंगा ये क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन लॉजिकल है, आप आराम से कर सकते हैं। सेटल अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है इन क्वेश्चन में, आप मुझे भेज सकते हैं, आराम से मैं आपको वहाँ पे वो सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ए मॉर्निंग, in a morning, two friends Kavita and Rita were talking to each other face to face. If at this time the shade of Kavita fell to the left of Rita, then in which direction Kavita is facing? ये बोल रहा है एक मॉर्निंग है, मॉर्निंग, जो चीज़ें नोट करनी है। दो फ्रेंड्स है कविता एंड रीता, वे टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। फेस टू फेस मतलब अगर कविता यहाँ से होगी, अगर ये फेस ऐसे कर रही होगी, ठो जो रीता होगी वो ऐसे होगी, ठीक है, मतलब अपोजिट है। ओके, क्योंकि इसका फेस अगर यहाँ से होगा, इसका फेस यहाँ से होगा, ठीक है। फेस इफ एट दिस टाइम द शेड ऑफ कविता फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रीता, लेफ्ट ऑफ रीता, रीता ये है जो कविता की शेड है वो इसके लेफ्ट में ऐसे है, ठीक है, क्योंकि फेस ऊपर की तरफ है, यहाँ पे शेड आ रही है कविता की, ठीक है यहाँ तक। ओके, देन इन विच डायरेक्शन कविता वॉज फेसिंग, हमें फिर चेक करना है जो कविता है ये किस डायरेक्शन में फेस कर रही थी। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप सिंपल वे में करोगे मैनुअल, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सिंपली आपको क्या करना है, मैं आपको सिंपल वे में से ये क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। आपको क्या चीज़ें लिखनी होती है, पहले पर्सन लिखना होता है। पर्सन वो लिखना है जिसके राइट साइड में शेडो बनती है या लेफ्ट साइड में शेडो बनती है, वही पर्सन आपको लिखना है। ज़रा बोलो यहाँ किसके राइट में शेडो बनती है, यहाँ पे है ना राइट ही, राइट एंड लेफ्ट। एट दिस टाइम द शेड ऑफ कविता फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रीता, रीता के लेफ्ट में, इसलिए हम यहाँ पे रीता ही लिखेंगे, ना कि कविता। ओके, पर्सन लिखा मैंने, इसके बाद पर्सन के बाद क्या लिखना होता है, सन। सन कहाँ की ओर है, सन दो ही डायरेक्शन होती है, या तो ईस्ट या तो वेस्ट, इसी पे बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी हम टाइम देखेंगे, टाइम मॉर्निंग है, मॉर्निंग में सन कहाँ से ये तुलो, ये क्या बोलते हैं इसको, राइज होता है, ठीक है, ईस्ट हो गया। सन का भी, सन ईस्ट में है। ओके,
फिर हमें चेक करना है कि शेडो जो है वो किस हैंड में है, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, शेडो लेफ्ट में है ना क्वेश्चन में लेफ्ट, यहाँ पे एल लिखो, खाली एल मीनस लेफ्ट। बस इतना ही करना, आपको फाइनली बोलना है कि फेसिंग टूवर्ड्स, फेस कहाँ की ओर कर रहा है। यहाँ पे दो बंदे, या तो रीता पे क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, लेकिन कविता पे क्वेश्चन है। ठीक है, बस फेस आप लिखा करो। देखो क्वेश्चन बन गया। मैंने बोला क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है, खाली 4 चीज़ें, आपको 3 चीज़ें मैंने लिखनी होती है। चौथी चीज़ जो फेस है वो आपको पूछेगा एग्जामिनर। ठीक है, सिंपली आपको लिखना है पहले पर्सन वही लिखना है जिसके लेफ्ट में शेड होगी या राइट में शेड होगी, बस उसी का नाम लिखना है। इसके बाद सन ईस्ट में है या वेस्ट में, वो लिखना है। एंड आफ्टर वर्ड्स आपको क्या लिखना है, शेडो उस जो यहाँ पे पर्सन मैंने लिखा इसके लेफ्ट में आ रही है या शेडो या राइट में आ रही है। ठीक है, फिर जो यहाँ पे है ना ये नॉर्थ, सॉरी फेस कहाँ की ओर वो करेगा, सिंपली आपको क्या करना है, ईस्ट है ना, यहाँ पे ईस्ट का लेफ्ट आपको देखना है। ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, दिस इज ईस्ट। ठीक है, ईस्ट का लेफ्ट मीन्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है ना, यहाँ से लेफ्ट ACW। ईस्ट का लेफ्ट क्या है, दिस इज नॉर्थ। दिस मीन्स दैट रीता इज फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। आपको आ गया समझ, ईस्ट का लेफ्ट जो यहाँ पे डायरेक्शन है वही देखना है। वो यहाँ पे रीता क्या कहाँ की ओर फेस करे, नॉर्थ। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, दिस मीन्स दैट रीता इज फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। लेकिन हमें क्वेश्चन में कविता का पूछा गया है। अब हम देखा जो कविता है वो अपोजिट में है। अगर रीता की डायरेक्शन नॉर्थ है, रीता ऐसे देख रही है नॉर्थ, मैंने पहले ही सीधे लिखा था। ठीक है, जो कविता है, कविता की डायरेक्शन अपोजिट होगी, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ। हो गया क्वेश्चन। दिस मीन्स दैट कविता इज फेसिंग द डायरेक्शन साउथ। बस हो गया क्वेश्चन, अब करना ही नहीं है कुछ। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज इन ए मॉर्निंग टाइम है। अब आप पहले ही लिखा करो क्या, सोल्यूशन ऐसे ब्लैक। अच्छा है, देखो पहले पर्सन हमें लिखना है, बस ये चीज़ें आप याद रखो। पर्सन के बाद सन, ठीक है ना, सन के बाद शेडो किस हैंड में। ठीक है, मैं यहाँ पे हैंड लिखूंगा सिंपली, वेदर लेफ्ट और राइट। फिर हम चेक करेंगे यहाँ पे फेस, ये जो पर्सन है यहाँ पे कहाँ की ओर फेस कर रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ें ना। ओके, यहाँ पे सुमित और मोहित दो फ्रेंड्स से वाई टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस मतलब अगर सुमित यहाँ से है, मोहित यहाँ पे होगा, उल्टा ऐसे ही फेस बात करते हैं ना। या तो ये ऐसे होगा, अगर ऐसे होगा तो ये यहाँ से होगा। ठीक है, अगर ये ईस्ट से होगा ये वेस्ट से होगा। ठीक है, ये दो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। पूरी अपोजिट वो डायरेक्शन है ना पूरी ऐसे, अगर यहाँ पे होगा अपोजिट इसका ये, अगर यहाँ पे होगा अपोजिट इसका ये, अब अगर यहाँ पे होगा इसका अपोजिट ये है, यहाँ पे कोई होगा इसका अपोजिट ये है। ठीक है, शेड ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ मोहित। राइट ऑफ मोहित का नाम लिखो यहाँ पे राइट। ठीक है, हो गई, क्योंकि इसके राइट में शेडो आ रही है। सन मॉर्निंग है ना, मतलब ईस्ट। ठीक है, अब फेस ईस्ट का राइट। ठीक है ना, सिंपल है ना ये, ईस्ट यहाँ से, ईस्ट का राइट क्या है, यहाँ से, दिस इज साउथ। दिस मीन्स दैट मोहित इज फेसिंग साउथ, है ना। ठीक है यहाँ तक साउथ। अब हमें लेकिन किसका पूछा है, सुमित। मोहित इज फेसिंग साउथ, लेकिन जो सुमित है, सुमित इसके अपोजिट में है। साउथ का अपोजिट क्या है, नॉर्थ। दिस मीन्स दैट जो सुमित है, सुमित किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, नॉर्थ को। हो गया क्वेश्चन, है ना, सिंपल क्वेश्चन है। अब भाई इसे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन ए मॉर्निंग टू फ्रेंड्स अमित एंड जय वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। इफ एट दिस टाइम द शेडो ऑफ अमित फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, देन इन विच डायरेक्शन अमित वॉज फेसिंग। ये क्वेश्चन आपके लिए होम असाइनमेंट रखूँ, करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। देखो सिंपली क्या मैंने बोला आपको, पहले लिखना होता है पर्सन, नीचे मैं लिखूंगा, यहाँ पे आएगा नहीं, पर्सन के बाद हमें क्या लिखना होता है, सन के बाद हैंड,
ठीक है, हैंड के बाद फेस, ठीक है। पर्सन, इफ एट दिस टाइम द शेडो ऑफ अमित फेल एग्जैक्टली टू द राइट, एग्जैक्टली टू हिज राइट, इसी के राइट में, मतलब पर्सन इज अमित, शेडो कहाँ पे है, राइट में, ठीक है। सन, दिस इज मॉर्निंग, मॉर्निंग ईस्ट, ठीक है। ईस्ट, ईस्ट का राइट क्या होता है, साउथ, है ना। यहाँ पे अगर ईस्ट है, ईस्ट का राइट क्या होगा, राइट ऐसे होता है ना 90 डिग्री क्लॉकवाइज, दिस इज साउथ, ओके। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, साउथ तो आ गया इसका आंसर। देन इन विच डायरेक्शन अमित वाज फेसिंग, इसका अमित का ही निकालना था ना, क्वेश्चन हो गया आराम से, मैंने इसलिए ये होम असाइनमेंट रखा था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4, अब आप बोल रहे सर मॉर्निंग मॉर्निंग बहुत किया, अब इवनिंग का भी कुछ क्वेश्चन कराओ, ठीक है। सिंपली कोई पर्सन मैं ले रहा हूँ, इसके बाद पर्सन के बाद हम क्या लेते हैं, सन, सन के बाद हैंड, हैंड के बाद फेस आता है हमारा आंसर, ठीक है, ओके। पर्सन, one evening two friends Deepak and Rohan were talking to each other. If at this time the shadow of Deepak fell exactly to the right of Rohan, right of Rohan मतलब पर्सन कौन है, रोहन, इसके राइट में इवनिंग टाइम है, इवनिंग मीन्स वेस्ट में होगा सन, ठीक है। वेस्ट, वेस्ट इज दिस, वेस्ट का राइट है, क्लॉकवाइज हमें जाना है 90 डिग्री, क्लॉकवाइज यहाँ से क्या है, नॉर्थ, दिस मीन्स दैट रोहन इज फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। इन में डायरेक्शन रोहन वाज फेसिंग, हो गया क्वेश्चन, करना ही नहीं है कुछ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इज वन इवनिंग गोपाल वाज स्टैंडिंग फेसिंग ए पोल। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, ज़रा मुझे बोलो पोल का लेफ्ट और राइट होता है, अगर यहाँ पे पोल खड़ा है, इसका लेफ्ट और राइट होगा, नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा, इसका लेफ्ट और राइट कहाँ होगा, ठीक है, पर्सन का लेफ्ट और राइट होता है। वन इवनिंग गोपाल वाज स्टैंडिंग फेसिंग ए पोल एट दिस टाइम एग्जैक्ट द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, हिज राइट, ठीक है, दिस इज गोपाल। देन इन विच डायरेक्शन, यहाँ पे गोपाल और पोल है, ठीक है, देन इन विच डायरेक्शन गोपाल वाज फेसिंग। इस क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी हिंट दी, सन, ठीक है, दिस इज हैंड, दिस इज फेस, पर्सन इज हियर, देखो टू हिज राइट, हिज मीन्स यहाँ पे गोपाल, पोल का लेफ्ट और राइट नहीं होता, अगर नहीं दिया होता तो सिंपली इस यहीं पे गोपाल ही लिखना था, इसका राइट, ये इवनिंग है, दिस इज वेस्ट, वेस्ट का राइट हो क्या है, नॉर्थ, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, ठीक है, दिस मीन्स दैट गोपाल वाज फेसिंग नॉर्थ। आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। 2 सेकंड से कम आपको टाइम नहीं लगेगा, सॉरी 2 सेकंड से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा मेथड मैंने यहाँ पे समझाया आपको। हो गए डायरेक्शन सेंस के सारे क्वेश्चन।